क्लास 8 के चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर का मतलब है लीनियर एक्सप्रेशंस है दे रखी हैं कुछ, जैसे 5x 2x माइनस 3 3y प्लस 4 2p प्लस 6। तो ये सारी चीज़ दे रखी है लीनियर एक्सप्रेशन। कुछ ये लीनियर ना बोल के, लीनियर भी बाद में समझेंगे, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे जानेंगे? ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब है अगर किसी वेरिएबल्स की पावर, या बोला जाए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे आप देख पा रहे हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज 1। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो लीनियर आप समझ गए। अब आती है, कह रहा है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है, शॉर्ट में बताऊं मैं, वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू वेरिएट होती रहती है। जैसे मान लिया x की वैल्यू कभी 1 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 है। ठीक है, तो मीन्स ऑफ दैट चेंज होती रहती है, वेरिएट होती रहती है। तो x क्या है? हमारा वेरिएबल है। ऐसे ही y z a b, मतलब कहने का है सारे अल्फ़ाबेट हमारे क्या है, सारे अल्फ़ाबेट्स क्या है हमारे वेरिएबल्स। समझ गए? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी? लीनियर एक्सप्रेशन। समझ गए? अब जैसे कुछ मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख पा रहे हो आप। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? बताओ, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है क्या? नहीं, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। इसको देखो y प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो हमें क्या पता है कि लीनियर कब होता है? जब वेरिएबल की पावर क्या हो? हाईएस्ट 1। तो ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? z है, तो z की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, जबकि होती क्या है लीनियर में? हाईएस्ट पावर 1। तो ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब बात आती है लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल्स मीन वन वेरिएबल की एक्सप्रेशन पढ़ी हमने। इसमें देखा x है, वन वेरिएबल है। इसमें देखा x है, वन वेरिएबल है। इसमें y वन वेरिएबल है, p है, इसमें वन वेरिएबल है। इसमें z है, इसमें वन वेरिएबल है। लेकिन हमारे पास कुछ वन वेरिएबल से भी ज़्यादा हो सकती है एक्सप्रेशन, जैसे कि 2xy प्लस 5 XYZ प्लस x प्लस वाई 3x प्लस 4। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स, बल्कि 3 वेरिएबल है इसमें 2। मतलब हमारे पास 1 वेरिएबल्स की इस एक्सरसाइज में हम 1 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। मगर कहने का, समझाने का मेरा मतलब यह है कि लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन हमारी 1 वेरिएबल से भी अधिक हो सकती है। जैसे 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन भी होती है, 3 वेरिएबल्स की होती हैं। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी, यानी कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर या लीनियर एक्सप्रेशन में, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो लीनियर एक्सप्रेशन में अगर क्या इक्वलिटी का संबंध लग जाए तो वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। जैसे देख पा रहे हो, ये 2x माइनस 3 इजकल टू 7 हो गया। यहाँ पे ये 2x माइनस 3 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? 2x माइनस 3 इजकल टू 7। तो यहाँ इक्वलिटी का साइन आ गया। क्या आ गया? इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का साइन आ गया तो क्या कह सकते हैं? ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि और भी बात करूँ मैं, 5x इजकल टू 3 है, तो ये भी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसको हम लीनियर इक्वेशन आते 3y प्लस 4 इजकल टू 1, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। इसको भी हम लीनियर इक्वेशन आते 2 प्लस 6 2p प्लस 6 इजकल टू 2। नेक्स्ट है हमारी 6z प्लस 5 इजकल टू 4। यानी कि हम लीनियर इक्वेशन समझ गए क्या होती है। लीनियर एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन तक कैसे लाए हम, समझ गए। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास 2.1 में 1 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, जिसमें हमें जो वेरिएबल 1 वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं 3x इजकल टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो इसमें x वेरिएबल है और x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। जब हम हमारे पास लीनियर इक्वेशन कोई दे रखी है जिस उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? अगर इक्वलिटी, ये क्या देख रहे हो, ये इधर साइड, जैसे हमने ये लीनियर इक्वेशन देखी, ये क्या है?
इक्वलिटी साइन की, अगर लेफ्ट हैंड साइड तो LHS है और राइट साइड है तो RHS है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, कोई पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। जैसे देखो ये 3x है, इधर 2x है, तो हमारा जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ ही ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वेरिएबल वाली वैल्यू को वेरिएबल के पास ले आएंगे 3x, ये किसमें पॉजिटिव है, कुछ साइन ना होने का मतलब है पॉजिटिव होना, तो पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इजकल टू इधर क्या बच गया 80। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचा, इजकल टू 80। तो x की वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 80। सेकंड है, जैसे देखो 5t, इसमें वेरिएबल क्या है t, तो t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो RHS में देख रहे हो LHS में 5t है और RHS में 3t है, तो 3t को हम LHS में लाएंगे, पॉजिटिव है तो इसे इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 5t माइनस 3t इजकल टू, ये माइनस में LHS में RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 5t में से अगर 3t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2t बचा, इजकल टू प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस यानी कि 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन रिजल्ट हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का साइन क्या है माइनस, तो रिजल्ट का भी साइन माइनस होगा। तो t यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई t, तो अगर इसे RHS में भेजेंगे 2 को तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था, हमें पता है कि अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो -2 अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा 2, तो 2 से 2 बन जाए 2, तो क्या आ गई वैल्यू, तो वेरिएबल t की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आप समझ गए होंगे सभी। अगला है 3 क्वेश्चन है 5, इसमें x वेरिएबल है तो LHS में 5x है और RHS में 3x, तो 3x को हम LHS में लाएंगे 5x, क्योंकि हमारा वेरिएबल के साथ ही ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ नहीं ऐड हो सकता। तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, इजकल टू 9 क्या है यहाँ प्लस में, उधर ले जाएंगे LHS में तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इजकल टू क्या देख रहे हो 5x में से 3x अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इजकल टू, यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस 9 है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, लेकिन रिजल्ट हमेशा किसका आता है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो माइनस का 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, तो क्या देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है, -2 हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन में क्या हमारा वेरिएबल है z, क्या वेरिएबल है हमारा z, तो z वेरिएबल है तो z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4z है LHS में और 2z है RHS में, तो RHS में ले आओ उसको या फिर LHS में ले जाओ। तो 4z के पास 2z को ले आए तो 4z प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, 2z इजकल टू 6, इधर से इसको 3 को ले आएंगे तो प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगला 4z में नेक्स्ट मतलब 4z में अगर 2z में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2z, 6 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z के पास जो भी वैल्यू होगी हम उसे RHS में भेज देंगे, तो 3 किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, तो z वेरिएबल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 तक सॉल्व कर लिया हमने, 5 है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इजकल टू 14 - x, ठीक है। तो x वेरिएबल है यहाँ पे, तो x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो ये हमारा माइनस में RHS में, इसे LHS में लाएंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में 2x + x, ठीक है। ये मतलब 14, ये हमारा माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2x और 1x क्या हो गया 3x इजकल टू 15, ठीक है। तो 3x हमारा क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में 3, तो 3 किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 15 अपॉन में 3, 3 5 जा 15, तो x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन है 8x + 4 इजकल टू 3x - 1 + 7, तो पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से तब सॉल्व करेंगे, तो 8x + 4 इजकल टू
3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का 1 में -3 प्लस 7, ठीक है। तो आगे करेंगे, x वेरिएबल है, यहाँ 3x है, तो x को वेरिएबल के पास ले आओ, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -3 + 7 - 4, ठीक है। 8x में से 3 अगर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x बचा, इक्वल टू -3 और -4 कितने हो गए, -7, ये +7, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/5, इसका मतलब 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन है x = 4/5, x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10, तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे या फिर हमारा डिवाइड में, ये देख रहे हो यहाँ डिवाइड में, तो डिवाइड में अगर LHS में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ, तो ये 5x हो गया, इक्वल टू 4x + 10, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, 4, अब ब्रैकेट हटा लेंगे इसको, तो 5x = 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 40, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो इस वेरिएबल को इसके पास लाएंगे, पॉजिटिव है, LHS में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x - 5x - 4x इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 40, तो 5x में से अगर 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x बचा, इक्वल टू 40, तो x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा क्वेश्चन, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 1, तो x वेरिएबल के पास ले आएंगे, तो 2x + 3 - 7x/15 इक्वल टू 1 अगर 3 है, ठीक है। तो ये 3, इसको LHS में लाएंगे, इसको RHS में भेजेंगे तो क्या जाएगा 3 - 1, ठीक है। क्या आ गया, LCM दोनों का 15 आ गया, तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 10x - 7x इक्वल टू 2, तो 10x - 7x कितने बचे, 3x/15 इक्वल टू 2, तो हमें पता है अगर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हमारे मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, क्या आ गई 10। तो ये वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।